नमस्कार, नोइंग हिंदुइज्म चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के चारों कोनों में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र करने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और माना जाता है कि भगवान शिव वहाँ ज्योत के रूप में विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से ही भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कुछ खास बातें। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। इसके बारे में ऋग्वेद में भी जानकारी मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग को अभी तक करीब 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर कुर्नूल जिले में श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे मधांता पर्वत पर स्थित है। बताया जाता है कि इनकी दर्शन मात्र से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है। यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यह श्री नर और नारायण का तपस्थली स्थल है। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना पर शिव ने यहाँ अपना वास स्वीकार किया। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद इनके दर्शन करने से 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह शिवलिंग धर्मनगरी काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बताया जाता है कि हिमालय को छोड़कर भगवान शिव ने यहीं स्थायी निवास बनाया था। ऐसा कहा गया है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मंदिर काले पत्थरों से बना है। माना जाता है कि ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में यह शिवलिंग स्थित है। बताया गया है कि रावण तप के बल से शिव को लंका ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहते हैं कि भगवान की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। इनके दर्शन मात्र से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामानाथपुरम नामक स्थान में यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। बताया गया है कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। आशा है आप लोग को हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा।
प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए